हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण जाने वाली है, जिसमें हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। और यह जानकारी आपके खेल कूद से संबंधित प्रश्नों से संबंधित है। इसमें जो प्रश्न लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपकी आगामी परीक्षा के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। और जो दोस्त आज ही चैनल से जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलते रहें। बेल आइकन हिट कर दीजिए, जब भी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। और दोस्तों, जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो दोस्त जो हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे यह जो खेलकूद से हमने संबंधित आपके लिए प्रश्न लिए हैं, सभी जो प्रश्न सभी तक पहुँचे और उनकी भी आगामी जो परीक्षा होने वाली है जो भी उन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म डाले हुए हैं, क्योंकि खेलकूद ये समसामयिकी हिस्ट्री क्वेश्चंस मोस्टली सभी एग्ज़ाम में आपके आते ही आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपके प्रश्न। पहला प्रश्न हमने लिया है आपका, एथेंस ओलंपिक खेल 2004 में सर्वाधिक पदक जीते गए थे। दोस्तों, अभी मैंने जो क्वेश्चंस आपके बना है ये 137 क्वेश्चंस की सीरीज है। इसमें मैंने आपको आज 66 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं। इसके बाद मैं आगे के कराऊंगी और फिर उसके बाद ये थोड़ा पुराने क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। ऐसे मैं आपकी 4-5 ये वीडियो बनाऊंगी खेल से संबंधित, जिससे आपके पास पुराने खेल से संबंधित प्रश्न और जो न्यू हैं उसके बाद के भी प्रश्न आप तक पहुंच जाएं। चलिए शुरू करते हैं। एथेंस ओलंपिक खेल 2004 में सर्वाधिक पदक जीते गए, तो वो किसने जीते थे? तो पहले का आपका हो जाएगा बी। सीधे सीधे हम आपको आंसर ही बताएंगे, जिससे टाइम आपका भी ना ज़्यादा वेस्ट हो और आपके जो है टाइम भी बचे और आप आराम से तैयारी भी कर पाएँ। तो अगर आपसे आते हैं तो इतना टाइम आपको मिलेगा कि आप अपने ही दिमाग का इससे अभी इसको गैस कर सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। चलिए देख लीजिए। तो इसका आपका उत्तर होगा बी, अमेरिका ने जीते थे। चलिए अगला प्रश्न देख लिए। एथेंस ओलंपिक खेल 2004 की पदक तालिका में वरीयता क्रम है। दोस्तों, आप ये मत समझिए कि 2004 करंट नहीं है, तो ये करंट अफेयर की वीडियो बनेगी। उसमें भी आपके खेल से करंट अफेयर में क्या आता है, करंट अफेयर में सारा मिक्स हो जाता है। जब करंट अफेयर आता है तो करंट अफेयर में आपको जो मिलते हैं क्वेश्चंस, वो जो अभी के जो आपके समकालीन समय चलता रहता है उसके क्वेश्चन लिए जाते हैं। लेकिन जो खेल संबंधित अगर अलग तरह की वीडियो बनती हैं तो उसमें थोड़ा पुराना और आपका नया मिक्स होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। पदक तालिका में वरीयता क्रम था, तो दूसरे का आपका उत्तर हो जाएगा ए। पहले अमेरिका, फिर चीन, फिर रूस। पता नहीं चलता कहाँ से कौन सा प्रश्न आ जाए। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। ओलंपिक की 2004 में भारत ने पदक जीते थे। 2004 में कितने पदक जीते थे? तो तीसरे का आपका उत्तर हो जाएगा एक। सिर्फ एक ही पदक जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। वर्ष 2004 के ओलंपिक खेल आयोजित कहाँ किए गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ए, एथेंस में आयोजित किए गए थे। कब? 2004 के जो ओलंपिक खेल हुए थे। अगला प्रश्न है, एथेंस ओलंपिक खेल समारोह में भारत के लिए एकमात्र पदक विजेता खिलाड़ी थे। देखिए, एथेंस में जो भारत ने एक ही पदक जीता था, लेकिन एक ही मात्र जो है पदक विजेता खिलाड़ी थे। वो कौन थे? तो पांचवे का आपका उत्तर हो जाएगा डी, राज्यवर्धन सिंह राठौर। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल आयोजित हुए। अब तो हमने ओलंपिक के बारे में पढ़ा, अब आ गए हम एशियाई खेलों पर। तो प्रथम जो एशियाई खेल हुए थे आपके, वो नई दिल्ली में हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रश्न आप, उत्तर इसका। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। अब इसमें बताना है कि प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित किए गए थे। तो सातवें का आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1951 में आयोजित किए गए थे। और कहाँ? नई दिल्ली में। ये कड़ियाँ जो हैं आप प्रश्नों की जोड़ते चलिए आपस में, क्योंकि जब हम प्रश्नों की कड़ियाँ जोड़ते हुए चलते हैं तो प्रश्न हमें लंबे टाइम तक याद भी रहते हैं और जो है भूलते भी नहीं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अब तक सर्वाधिक एशियाई खेल आयोजक महानगर है। सबसे ज़्यादा जो एशियाई खेल खेले गए हैं, जिसने आयोजन किया है या आयोजक रहा है, वह कौन सा महानगर रहा है? तो इसमें बताना है। तो आठवें का आपका हो जाएगा डी, बैंकॉक में ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, आयोजक उसमें यानी कि खेल उसमें ज़्यादा हुए हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले पुरुषों के विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? 2010 में। ठीक है दोस्तों, देखिए 2004 से हमने गैप करा 2010 का। तो मैंने कहा था कि मैं आपके लिए मिक्स प्रश्न लेकर आई हूँ, थोड़ा पुराने उठाए हैं, थोड़े नए उठाए हैं, और फिर आपको करंट अफेयर में इन सब का मिक्स मिलेगा। ठीक है,
चलिए देख लीजिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा। नो का आपका उत्तर हो जाएगा ए, भारत को। ठीक है, वर्ष 2006 में कॉमनवेल्थ खेल जो आयोजित हुए थे वो कहाँ हुए थे? 2006 में, 2004, 2010, 2006, लेकिन गेम अलग हो रहे हैं। अब आए हैं कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, कॉमनवेल्थ खेल भी बोल सकते हो आप। 10 का आपका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, मेलबॉर्न में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो मेलबॉर्न जगह है वहाँ पर। अगला प्रश्न है, वह देश जिसमें 5 बार फुटबॉल का विश्व कप जीता। देखिए कितनी अच्छी बात है, जिसने 5 बार फुटबॉल विश्व कप जीता है। तो 11वें का आपका उत्तर हो जाएगा डी, ब्राज़ील ने। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 2007 की विंबलडन पुरुष टेनिस प्रतियोगिता जीती 2007 की बतानी है। तो 12वें का आपका उत्तर हो जाएगा बी, रोजर फेडरर ने। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। इसमें जो है इधर ये नेम है यानी कि नाम है, और इधर खिलाड़ी का नाम है, और इधर उनके खेल के नाम है। मैचिंग करना है। तो कौन कौन सा किससे मैच कर रहा है? सानिया मिर्ज़ा सभी को पता है किससे संबंधित हैं। 13 का आपका उत्तर है बी, इसको आप मैच कर लेना बाद में आराम से। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, इसको आप मैच कर लेना बाद में। आंसर मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2007 में चौथे सैन्य विश्व खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? 2007 में जो चौथे सैन्य विश्व खेल हुए थे वो कहाँ आयोजित हुए थे? तो 14वां का आपका उत्तर हो जाएगा डी, ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है, सबसे कम आयु में टेस्ट शतक बनाने वाला बैट्समैन है। सबसे कम आयु में कौन किसने बनाए हैं? तो 15 का आपका हो जाएगा ए, मोहम्मद अशरफुल ने। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। सबसे कम आयु में विंबलडन चैंपियन बना पुरुष पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन सा है? तो 16 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, बोरिस बेकर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, डेविस कप संबंधित है किससे? बहुत अच्छा प्रश्न, जरूर आता है ये वाला प्रश्न भी जरूर आता है, ये भी जरूर आता है। ये जरूर तो आप जरूर अच्छे से देख लीजिए, आते ही हैं प्रश्न। डेविस कप संबंधित है किससे संबंधित है? तो 17 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, बेसबॉल से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा कह रही हूँ नोट डाउन करिए। अगला प्रश्न है 18वां आपका। 18वें में देख लीजिए, इंडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? वह है कोलकाता में। ठीक है, यहाँ पर हमने टिक भी किया है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डबल टिक है तो इसको भी आप ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब है कौन सा है? ठीक है, इसको आप चाहे ना करें लेकिन वो ऊपर वाले तो 2 आप ज़रूर अपना उसको डाउनलोड करके रखें या फिर आप नोट डाउन करके रखें। 19वां आपका उत्तर हो जाएगा ए, डलहौजी क्लब। ठीक है, ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्षांतर होता है, मतलब कितने दिनों के या कितने सालों के बाद होता है, कितने साल के उपरांत होता है ओलंपिक खेलों का? ये भी प्रश्न आपका बनता है ज़रूर। तो 20 का आपका हो जाएगा सी, 4 साल के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। सुमेलित करना है। इसमें इधर जो है जगह का नाम है आपके और इधर स्टेडियम के नाम है। तो कौन सा स्टेडियम कहाँ पर है? तो अभी हम इंडियन गार्डन तो देख कर ही आ रहे हैं, अभी आपको मैंने बताया था कोलकाता में है। तो ये आपका उत्तर है, इसे आपको मैं आंसर बता देती हूँ। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, इसको आप मैच कर लेना आराम से। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो खेल के इनका जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर खेल कूद संस्थान है का मुख्यालय स्थित है, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 22 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, पटियाला में। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, 2007 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस पुरुष एकल विजेता है। 2007 के पूछे गए हैं तो बताने हैं। तो 23 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, रोजर फेडरर। ठीक है, अगला प्रश्न है, फेडरेशन कप, मनरेगा कप तथा रोवर्स कप दिए जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, जरूर नोट डाउन करें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपका जो उत्तर हो जाएगा सी, फुटबॉल में दिए जाते हैं। देखिए एक साथ आपको तीनों कप के बारे में पता चल चुका है। अगला प्रश्न है, वह बैट्समैन जिसने लॉर्ड्स के मैदान में लगातार 3 बार शतक लगाए, बनाए। ठीक है, तो वह कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, दिलीप वेंगसरकर। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपका महारानी लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा बी, ग्वालियर में है। वर्ष 2007 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस का महिला एकल खिताब जीता। बहुत अच्छा प्रश्न, जरूर नोट डाउन करें, देख लीजिए कौन थी वो। तो 27 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, सेरेना विलियम्स। बहुत अच्छी ये खेलती हैं और ये अक्सर जीतती भी हैं। अगला प्रश्न है, ये आपके गेम कब कब हुए हैं ओलंपिक खेल और कहाँ कहाँ हुए? आयोजन स्थल कौन सा रहा है? ये आपको कूट चुनना है।
तो इसका उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। आपका इसका उत्तर है 1, यानी कि 1 2 3 4 इनके जस्ट सामने ही इनका बारे में दिया गया है। तो इसमें आपको कहीं मैचिंग नहीं करना, आप इससे मैच कर सकते हैं और इसको नोट डाउन जरूर कर लें। बहुत अच्छा प्रश्न आया है। एजारा कप संबंधित है, इसको जरूर नोट डाउन करें। एजारा कप किससे संबंधित है? तो 29 का आपका सी हो जाएगा, पोलो से। जो प्रश्न मैं आपको बोल रही हूँ स्टूडेंट की, जो आप नोट डाउन करिए उनको ज़रूर नोट डाउन करिए, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं हमेशा जीके में। अपने अनुभव के आधार पर मैं आपसे बता रही हूँ कि ये प्रश्न आप ज़रूर नोट डाउन करके रखें। अगला प्रश्न है श्वेत लिंग कप संबंधित है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे भी करें। तो 30 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, टेबल टेनिस पुरुष से। ठीक है, रोज फेडरर संबंधित है, किससे संबंधित है रोजर फेडरर? तो ये संबंधित है, 31 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, टेनिस से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। डेविस बेकहम संबंधित है, बहुत अच्छा प्रश्न आया है दोबारा से, और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, दोनों जरूर नोट डाउन करें। तो आंसर बता देते हैं पहले। 32 का आपका ए हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है डेविस बेकहम। ठीक है, और ये किससे संबंधित है राजवर्धन? ये 33 में आपके सी निशानेबाजी से संबंधित है। दोनों ही बहुत अच्छे प्रश्न हैं, जरूर नोट डाउन करें। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल आयोजित हुए। ठीक है, प्रथम एशियाई खेल आयोजित हुए थे 34 का। अभी जस्ट मैंने ये प्रश्न शायद ऊपर आया भी है आपका, तो बताया था, तो ये तो आपको पता होगा, लेकिन सन नहीं था शायद, तो सन आपको पता चल गया कि 1951 में हुए थे। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजन का आदर्श वाक्य है। क्या है इनका आदर्श वाक्य? ठीक है, आधुनिक जो ओलंपिक खेल है उनका आदर्श वाक्य क्या रहा है? तो 35 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। रिलायंस कप संबंधित है, बहुत अच्छा प्रश्न है रिलायंस कप के संबंधित में। तो ये प्रश्न भी, जो कप तो आप ज़रूर से याद रखिए, क्योंकि कप से संबंधित हमेशा प्रश्न आता है। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग लिया था, ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब भाग लिया था? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1928 में, 1928 में एम्स्टर्डम में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है। ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन रही हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, पीटी उषा जी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे से खेलती थी वो। एशेज संबंधित है, किससे संबंधित है एशेज? बहुत अच्छा प्रश्न है, आता है ये हमेशा। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट के तो प्रश्न आप बिल्कुल रट डाल लीजिए। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित प्रश्न आते हैं, फुटबॉल से संबंधित, टेनिस से संबंधित, ये 3 गेम तो जरूर आते ही आते हैं प्रश्नों के। ठीक है, वर्ष 2007 की विंबलडन टेनिस की महिला चैंपियनशिप किसने जीती थी? विंबलडन टेनिस की महिला चैंपियनशिप। तो 40 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, वीनस विलियम्स से। ठीक है, अगला प्रश्न, मई 2007 में 16वीं अजलन शाह हॉकी प्रतियोगिता जीती, वह किसने जीती थी? तो वह जीती थी 41 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, डिकी डोलमा संबंधित है, डिकी डोलमा किससे संबंधित है इसमें बताना है। तो 42 का आपका उत्तर हो जाएगा पर्वतारोहण से। ब्रायन लारा सभी को पता है किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, बहुत अच्छा खेला इन्होंने। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। तो अब तो इनके बाद तो और भी आ गए हैं, लेकिन इनके नाम भी रिकॉर्ड है, तो ये भी आप याद रखना। रंगास्वामी कब संबंधित है, किससे संबंधित है, ये प्रश्न जरूर नोट डाउन करें। तो 45 का आपका हो जाएगा ये, हॉकी से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट करें। रोवर्स कप अभी बताया था आपको, ये ऊपर 3 कप मैंने एक साथ समझाए थे, तो ये आपको याद होगा कि ये मैंने क्या आंसर बताया था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। स्पिन ओवर हेड रॉन्ग फुट एवं रिटर्न शब्द संबंधित है, बहुत अच्छा। ये शब्द जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो बताना यहाँ इसमें कौन से संबंधित है। इस टेनिस से संबंधित है, इस तरह के प्रश्न भी बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। गीत सेठी संबंधित है, गीत सेठी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बिलियर्ड्स से। ठीक है, बिलियर्ड्स। सरगई बुबका संबंधित है, सरगई बुबका किससे संबंधित है? ये नाम तो हमने भी आज पहली बार ही सुना है। 49 का आपका हो जाएगा बी, पोल बाल्ट से। ठीक है,
ज़रूर नोट डाउन करें। जो चीज़ बिल्कुल आपको नई नई पता चलती है और आपको नहीं पता है उसको तो ज़रूर नोट डाउन किया कीजिए, क्योंकि जो आपका पढ़ा हुआ रहता है अगर आप उसको भूल भी जाते हैं तो वो टाइम से याद भी आ जाता है, लेकिन जो आपने पढ़ा ही नहीं तो उसको आप कैसे याद रखेंगे, तो ये ज़रूर नोट डाउन करें। बॉबी फिशर संबंधित है, किससे संबंधित है, तो 50 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, शतरंज से संबंधित है। ठीक है, शतरंज से और कौन से खिलाड़ी संबंधित हैं आपको पता ही है कि जिनका नाम काफ़ी उल्लेखनीय है, प्रसिद्ध भी है। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2008 के ओलंपिक खेल आयोजित हो चुके हैं। मैंने कहा था थोड़े से पुराने प्रश्न हैं उसमें से वहाँ से उठाए हैं, तो ये हो चुके हैं, होंगे की जगह यहाँ पर हुए थे लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो 51 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, बीजिंग में हुए थे 2008 के ओलंपिक खेल। एक वर्ष में टेनिस प्रतियोगिताएं जीतने पर ग्रैंड स्लैम की खिताब मिलता है। कितना अच्छा प्रश्न है, शायद आपने कहीं नहीं पढ़ा हो, ये वाला प्रश्न बहुत बढ़िया मिला है आपको। तो 52 का आपका उत्तर हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन। एक वर्ष में टेनिस प्रतियोगिताएं जीतने पर ग्रैंड स्लैम खिताब मिल जाता है। देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने पड़ाव पार करने पड़ते हैं ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट विजयी प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही हैं। माउंट एवरेस्ट विजयी प्रथम भारतीय महिला कौन सी पर्वतारोही हैं बताइए। 53 का आपका हो जाएगा बी, बिछेंद्री पाल। सभी को पता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, 100% पे 90% प्रश्न ये आता ही आता है। अगला प्रश्न है, विश्व कप क्रिकेट में प्रथम हैट्रिक लेने का श्रेय है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। ठीक है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा बी, चेतन शर्मा जी। चेतन शर्मा जी को जा रहा है श्रेय ये। ठीक है, 27वें ओलंपिक में अमेरिका का स्थान था। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछ सकते हैं ये वाला आपका प्रश्न, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा प्रथम स्थान था। ठीक है, अगला प्रश्न है, वे दो खेल जिनकी प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। हम गेम देखते हैं, खेल भी देखते हैं, हर तरह का देखते हैं, लेकिन हमें खिलाड़ी का पता ही नहीं रहता कौन से खेल में कौन कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हमें बताना है कि 7-7 खिलाड़ी होते हैं कहाँ, तो 56 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, वाटर पोलो में और कबड्डी में। क्रिकेट का पता है आप लोगों को कितने खिलाड़ी होते हैं, तो क्रिकेट के खिलाड़ी अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर अगला प्रश्न है, 25वें ओलंपिक खेलों में नया खेल जोड़ा गया था। 25वें ओलंपिक खेलों में कौन सा खेल जोड़ा गया था, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा डी, बैडमिंटन। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन जरूर करें। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर जीतने वाले प्रथम भारतीय बताने हैं, तो 58 का आपका हो जाएगा बी, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, अली शेर संबंधित है। अली शेर किससे संबंधित है तो बताना है, तो 59 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, गोल्फ से संबंधित है। गैम्बिट संबंधित है, किससे संबंधित है, 60 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, ब्रिज से संबंधित है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं ये दोनों भी, जरूर नोट डाउन करें। क्वींसबेरी रूल संबंधित है। ये चारों प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इनको जरूर नोट डाउन करके रखें। 61 का आपका हो जाएगा डी, मुक्केबाजी से। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, विश्व लिम्बाराम संबंधित है। किससे संबंधित है लिम्बाराम, तो आपका हो जाएगा बी, तीर अंदाजी से। ब्रायन लारा एक टेस्ट पारी में रन बनाने का कीर्तिमान है। कितना कीर्तिमान है उनका ब्रायन लारा का, तो 63 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, इसमें 400 रन बनाने का उनको कीर्तिमान है। टेस्ट मैच क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का कीर्तिमान किसको है इसे बताना है, तो 64 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, ब्रायन लारा को ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो 65 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, रामानाथन कृष्णन। ठीक है, माइक टाइसन संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आपको लगेगा कि बहुत ही पुराना है, लेकिन पूछ सकते हैं। हम लोग जो है पुराना ज्ञान भूल जाते हैं, नए से जुड़ते जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उठाए हैं ये प्रश्न। तो हो सकता है यहाँ से आप लोगों के प्रश्न बन जाएँ, तो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का। तो 66 का आपका उत्तर है डी, मुक्केबाजी से संबंधित है। इस प्रकार से ये आपके अब 66 प्रश्न हो चुके हैं। 137 आपको हमने प्रश्न देने हैं। अगली जो वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको अगर आप शेयर करेंगे तो उनका भी जो है बेनिफिट होगा आने वाली एग्ज़ाम के लिए।